हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं आज चैप्टर 4 से द्विघात विधि से वर्ग समीकरण को हल करके मूल ज्ञात करना। इंग्लिश में कहूं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स फाइंड करना। ठीक है ना, किस तरीके से होता है, कैसे होता है, चैप्टर 4 का ये टॉपिक है एनसीईआरटी का क्लास 10th के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। उसके बाद बहुत आसानी से अगर आपको कभी कोई दिक्कत जाती है इस विधि को सॉल्व करने की तो वो बहुत बारीकी के साथ आपकी ये दिक्कत सॉल्व हो जाने वाली है और इस टाइप के क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इस तरह की एक इक्वेशन होती है जैसा कि आप बोर्ड पे इस समय देख रहे हैं। अब वर्ग समीकरण, सबसे पहली बात तो समझिए द्विघात विधि का मतलब होता है दो घात वाले समीकरण, और दो घात वाले समीकरणों को अपन सरल भाषा में कहते हैं वर्ग समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का मतलब होता है ऐसा फॉर्मूला जिसमें इक्वेशन की जो पावर होती है वो 2 होती है। कोई भी वेरिएबल आपको वो देगा, x देगा, y देगा, कुछ भी देगा, लेकिन जो उसका फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट, इसके साथ कोई भी नंबर हो सकता है, ध्यान रखिए, या नहीं भी हो सकता है, पर जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर पावर 2 लगा होगा। सेकेंड नंबर पे बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ अकेला वेरिएबल होगा और आखिरी में सिर्फ नंबर होगा। तो ये एक तरीके के साथ आपकी सबसे पहले इक्वेशन जमी होनी चाहिए और इक्वल टू में होना चाहिए 0। फिर सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस तरह के इक्वेशन को आप वर्ग समीकरण के ax² + bx + c से इसकी तुलना कर लीजिए। आप हमेशा इसको लिखिए। मालूम क्यों लिखिए, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा मैं बताता हूँ। इससे आपको ये पता रहेगा कि x² के साथ अगर कोई मान है, अगर कुछ नहीं भी है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ 1 होता है, अगर कुछ नहीं भी है तो वहाँ पे 1 ज़रूर होता है। लेकिन बाई चांस अगर कुछ नहीं है दिख रहा आपको, या कुछ और उन्होंने दिया, जो भी दिया है वो a का मान होगा। अब मैं ये ABC क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की होगी और जो बच जाएगा वो c का मान होगा। ये लिख लिया। ये आप लिखेंगे ना तो आपको मालूम, मैंने आपको ये कंपेयर करके इसलिए बता दिया क्योंकि जब आप ABC लिख लेंगे ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे, देखिए, अब आप लगाएंगे द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है -b ± √b² - 4ac और पूरे के नीचे 2a। ये होता है आपका द्विघात सूत्र और इसके अंदर आते हैं ABC। इसलिए जब कोई समीकरण आता है तो मैंने उसको कहा कि आप उसको इससे कंपेयर कर लीजिए। मैं तो आपको एक बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। x² के साथ कुछ भी मान होगा उसको a लीजिएगा, x के साथ जो होगा वो b लीजिएगा और जो बच जाएगा उसे c लीजिएगा। अब मैंने ऐसा आपको क्यों बताया, देखिए, ये माइनस, अब b का सीधा उठा के आपने क्या रख दिया, 2 रख दिया, बीच में यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगाया, b है, b का मान 2 है, आपने 2 रखा, यहाँ स्क्वायर लगाया, -4, मैं बता दूँ आपको इनके बीच में इंटू होता है, तो 4 × a की वैल्यू आपने 1 ली, इंटू c की वैल्यू माइनस। देख लो भैया, अगर c की वैल्यू माइनस में है तो बस आपको ब्रैकेट में रखना है, ऐसे ध्यान रखिएगा। नीचे 2a की वैल्यू आपने कितनी रख दी, 1। कितना आसानी से देखिए, आपके पास ये जो ABCD वाले अल्फ़ाबेट आप देख रहे हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं, आपको सीधे उठा के जमा देना है। मैं आपको बता दूँ, ये जो आप 4AC देख रहे हैं ना, इनके बीच में इंटू होता है, इनके बीच में इंटू होता है, तो आपको a का मान रख देना है, आपको c का मान रख देना है। लेकिन अगर कोई मान माइनस में है तो उसको आपको काय में रख देना है, ब्रैकेट में। अब आप देखिए, हाँ, यहाँ से करते हैं। इसके बाद x = -2 ± √2 की घात 2 है, 2 का गुणा 2 बार करिए, 4, बीच में, हाँ। अब जब इनका गुणा करेंगे तो ये माइनस से ये माइनस पहली फुर्सत में बन जाएगा प्लस, फिर 4 × 4 और 4 का गुणा आप करेंगे 143 से। पहले तो 4 × 4 हो गया, फिर 4 का 43 से करिए, 572, और नीचे चल रहा है 2 × 1 = 2। फिर आप क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए और अब आप सारे सवाल में यहाँ पे रूट पर आ जाते हैं। अब अगर आपको रूट डायरेक्ट पता है तो अच्छी बात है। जैसे 576 का रूट होता है 24।
अगर आपको रूट डायरेक्ट पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। रफ में 576 के गुणनखंड निकालना, रफ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकाल लीजिए। ये तो अपन कर ही लेते हैं। इसके बाद क्या करिए, 2 की जोड़ी बना रही है और हर जोड़ी से एक नंबर लीजिए, इनका गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। देखिए अगर आपको डायरेक्ट रूट पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको डायरेक्ट रूट नहीं पता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा हाइपर होने की बात नहीं है। आप रफ में 576 के इस तरह से गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 की जोड़ियाँ बनाइए, हर जोड़ी से एक नंबर रफ में लीजिए और उनका आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए आया 24। रूट पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, बिना उसके आप सवाल अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको एक सवाल भी ऐसा लेके बताऊंगा जब आपको रूट नहीं पता होगा तो आप कैसे अटक जाते हैं। तो देखिए ये निकल गया आपका, ये निकल गया, बस ये निकल गया तो आपकी बात ही ख़त्म हो गई। बीच में प्लस माइनस चल रहा है, अब आप एक बार पहले प्लस लीजिए तो x ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि प्लस आप बीच में ले रहे हैं, अपॉन में 2, 24 में से 2 गए 22/2, कटा तो बचा 11। एक बार अपन ने लिया -2, बीच में माइनस का 26/2 और आपको मिल गया 13। यह आपका आंसर आ गया। देखिए कितने प्यारे तरीके से, सीधे साधे तरीके से आपने आंसर ले आया, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, बढ़िया आराम से। और ये सूत्र आपको आपके दिमाग में रखना है। ये तो सीधा चलते हुए मैंने एक आपके लिए सूत्र लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आपके सवाल में ऐसा भी एक सवाल आता है जब आपको बनाना पड़ता है और बना के उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब अपन वो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, मुझे हल्का सा याद आ रहा है, आपके पास आया x + 1/x = 3, ऐसा सवाल आया और लिखा भैया इसको हल करो। तो अब तो समीकरण भी नहीं बनाए, अब आपको बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसके नीचे क्या मान लेंगे आप, 1। भैया x और 1 का एलसीएम कितना आएगा, x आया। इसके नीचे 1 मानिए, x का गुणा 1 से करिए, x से कम x आ गया। एलसीएम का रूल होता है जब नीचे गुणा हो जाता है तो फिर इसका तिर्यक गुणा करते हैं, मतलब इसका गुणा इधर करेंगे। x का x में करा तो x², बीच में लगा हुआ है प्लस 1 का 1 में करा तो 1 = 3। अब x² वैसे ही प्लस 1 वैसे ही, ये भाग से चला गया गुणा में, क्योंकि इक्वेशन बनानी है। x के बाद x होना चाहिए तो ये प्लस का इधर आके काय का हो गया, माइनस का। ये 1 वैसा का वैसे ही, क्योंकि ये उधर अटकर आ गया तो यहाँ क्या बचा, तो 0। x और 1 का एलसीएम x आया, इसका इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, ये देखिए आया। इसको भाग से गुणा में ले गए, प्लस से आके माइनस में आ गया, क्योंकि हमने इसको दूसरे नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि चर राशि के बाद चर राशि आनी चाहिए, इसलिए इसको दूसरे नंबर पे रखा। प्लस का 1 था, प्लस का 1 है, बराबर में 0 चल रहा है। अब हम अपने कंपेयर कर लेंगे। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो x² के साथ होता है वो a का मान, कुछ नहीं है तो 1, जो x के साथ होता है वो होता है b का मान, और जो बच जाता है वो होता है c का मान। आप पहले तो ABC लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, आपको सवाल करने में बहुत 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 आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, आपको ABC भी याद नहीं रखना है। आपको ये याद रखना है कि x² के साथ अगर कोई नंबर नहीं है, लेकिन ध्यान रखना x² को नहीं लेना है, उसके साथ में कोई नंबर है तो ठीक, और नहीं है तो आप क्या ले लेंगे, 1। आपने ये a ले लिया, x के साथ आपको जो नंबर दिख रहा है पूरा लेंगे, अगर वो माइनस में तो उसको माइनस में लेंगे, और जो बच जाएगा वो c हो गया। इस तरह से इक्वेशन आई, आपने उसको इस तरह से बनाया, ये बन गई। अब आप अपना सूत्र लगाइए, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। चलिए, माइनस b का मान माइनस है, माइनस रखिए, प्लस माइनस b² -3 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान भी 1, 2a, a का मान 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस। देखिए अब ध्यान से देखिए, -3 की घात 2 है,
मतलब -3 का गुणा आप 2 बार करेंगे तो 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 का एका प्लस का, पहले प्लस नहीं लिखना है माइनस, क्योंकि तीनों नंबरों में कोई भी माइनस नहीं लगा है तो ये बीच में माइनस ही रहेगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तीनों से गुणा हो गया, नीचे 2 आया, 9 में से 4 गया 5। अब भैया 5 का रूट हमको नहीं पता और 5 में जोड़ी भी नहीं बनती, देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हो रहा है, हो सकता है 4 होता तो हो जाता, कितना यहाँ पे 5 है, क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि 2 दूनी 4 होगा, 1 बच जाएगा, ऐसे गुणनखंड नहीं निकलता। तो अब हमें सवाल को यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि हम इसका रूट हल नहीं कर सकते। तो वर्ग समीकरणों में यानी द्विघात विधि से जब आप कोई सवाल हल कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और अगर उसका रूट नहीं निकलता है तो आपका सवाल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आप अपने सवाल को यहीं छोड़ सकते हैं। और अगर रूट निकल जाता है तो रूट लिखिए, उसके बाद एक बार आंसर को प्लस में लिखिए, एक बार आंसर को माइनस में लिखिए और आप अपना आंसर निकाल लीजिए बिना किसी दिक्कत के, बहुत आसानी से। तो वर्ग समीकरण द्विघात वाले जो सवाल होते हैं वो डायरेक्ट भी आते हैं और कभी डायरेक्ट नहीं आए तो आपको ऐसे एलसीएम लेके भी बनाना पड़ता है, आपको ऐसे हल भी करना पड़ता है। बहुत जल्द चैप्टर 4 के ऊपर मैं पूरा 1 घंटे का वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें पूरे एक ही वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 4 को पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। जल्दी वो वीडियो लेकर मैं आने वाला हूँ आपके लिए, बहुत जल्द उसके ऊपर पूरे एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा शुरू से लेकर एंड तक। फिलहाल मैं आपके लिए अभी द्विघात विधि लेकर आया था, अगर ताकि आप लोग अभी सॉल्यूशन के दौरान समझ पाए और अगर आपके स्कूल कोचिंगों में अगर चल रही है तो आप आराम से उसको कर पाए। तो ये रही क्लास 10 के लिए द्विघात विधि यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला चैप्टर 4 से। वीडियो पसंद आया हो, विधि आपको पसंद आई हो तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।